दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जंक्शन। अभी रिसेंटली गोपाल राय जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है दिल्ली गवर्नमेंट में, ये घोषणा की है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। इसको लेके आईआईटी कानपुर के साथ दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है और 20 से 21 नवंबर का समय तय किया गया है। यह दिल्ली में 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पायलट क्लाउड सीडिंग इनिशिएटिव जो है वो पहले किया जाएगा, फर्स्ट फेज़ में किया जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में आर्टिफिशियल रेन क्या है या कृत्रिम वर्षा के बारे में सब कुछ जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन होता क्या है ये समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग में यह एक टेक्निक है जिसमें बादल के में कुछ केमिकल को इंड्यूस्ड करके, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, जो कि एक एयरक्राफ्ट की मदद से करते हैं, फिर बारिश कराई जाती है। इसको सबसे पहले 1946 में विंसेंट जे शेफर थे, अमेरिकन केमिस्ट, ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था और आर्टिफिशियल रेन कराई थी। तब से ये यूज होता है और करीब 50 से ज़्यादा देशों में ये यूज किया जा चुका है। पोल्यूशन भी कम करने के लिए अगर बात करें तो चाइना में भी इस टेक्निक का यूज इसके पहले किया जा चुका है। भारत में सबसे पहले 1983 में तमिलनाडु में ड्रॉट एरिया में इसका प्रयोग किया गया था, जहाँ पर सूखाग्रस्त जो एरिया था उसमें पहले बार प्रयोग किया गया था भारत में। दिल्ली में भी इसका यूज किया जाएगा। दिल्ली में इसको कराने का कारण क्या है, क्योंकि दिल्ली में एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल का जो एक्सट्रीम लेवल है वो पहुंच चुका है। अगर आप देखेंगे चार्ट, तो जो आपके सामने चार्ट देख रहे हैं उसमें 401 से जो 500 सीवर कंडीशन होता है, इससे ज़्यादा दिल्ली में एनसीआर में प्रदूषण पहुंच चुका है, जिससे ह्यूमन हेल्थ वो भी इफेक्ट हो रहा है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण दिल्ली एनसीआर में रीजन जो है पराली जो स्टबल बर्निंग होता है, खासकर पंजाब और हरियाणा में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रैकर्स जो दिवाली में जो हम लोग फायर क्रैकर्स यूज करते हैं उस पर भी बैन लगाने के लिए बात की है। अब आते हैं कि ये कैसे होता है। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस के विमानों में उपयोग से बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। विमान में सिल्वर आयोडीन के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिससे सिल्वर आयोडाइड हाई प्रेशर के साथ भरा होता है। जहाँ भी वर्षा करानी होती है वहाँ पे हवा के विपरीत, मतलब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे क्लाउड में वेट बढ़ जाता है और फिर ये बारिश होती है। ये टेक्निक 2 तरह का होता है जनरली। एक स्टैटिक टेक्निक है जिसमें सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड के बेस में छोड़ते हैं, जो कि मॉइस्चर से इंटरेक्ट होता है और आइस क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है, और फिर बाद में द्रव्यमान होने के मतलब वजन बढ़ने के कारण बाद में वो बारिश होती है। दूसरा है जो डायनेमिक टेक्निक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें 11 डिफरेंट स्टेज यूज होते हैं। क्लाउड को इंकरेज किया जाता है ताकि बारिश किया जा सके। अब इसके टेक्निक के उपयोग से करीब आधा से 1 घंटा के अंदर ये बारिश होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और जहाँ भी इसकी बारिश करानी होती है, जहाँ भी इसका यूज होता है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें कि इसको कहाँ यूज किया जा सकता है और इसमें क्या चैलेंज है, तो इसके लिए क्लाउड में करीब 40% मॉइस्चर होना ज़रूरी है। दूसरा जो है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। और इससे फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा है जो फायर फॉरेस्ट होता है, ऐसी चीज़ों पे आर्टिफिशियल रेन का यूज होता है ताकि फायर फॉरेस्ट को बुझाया जा सके। वहीं या एयर पोल्यूशन को कम करने में, ड्रॉट एरिया में जहाँ पे इरिगेशन पानी जिस एरिया में पानी की जो वर्षा है वो बहुत कम होती है, वहाँ इरिगेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो भी चेंज हो जाता है अगर, क्योंकि इसमें जो केमिकल यूज होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाके एयर और वाटर और सॉइल को पॉल्यूट करता है। अगर दिल्ली की इसकी कॉस्ट की बात करें तो करीब 13 करोड़ तक खर्च करने की बात कर रही है सरकार की। 13 करोड़ खर्च होगा। हालांकि अगर पर लीटर हम लोग कॉस्टिंग निकालेंगे तो इसकी कॉस्टिंग बहुत इफेक्टिव होती है। तो इससे जुड़ी रिलेटेड दोस्तों जो था यही इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।